हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत शुक्रिया आप सबको। चलते हैं आज की वीडियो में देखना है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्या है, इसके बारे में आज ये चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए, अंडमान निकोबार समूह ऐसा कहा जाता है कि जी सुभाष चंद्र बोस को जापानियों ने उसे गिफ्ट में दिए थे। अंडमान निकोबार जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है, देखिए इस तरह है, यानी कि वो पूर्व साइड में है। जब बंगाल की खाड़ी जब गया तो बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल जो है उससे जस्ट साइड में है बंगाल की खाड़ी, और बंगाल के खाड़ी में स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और अंडमान निकोबार से द्वीप समूह जो वहाँ पे है, तो वहाँ पर देखिए है क्या कि अपना लोग का, यानी कि उस पर डायरेक्ट राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का उस पर अधिकार रहते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर सीधे वहाँ पर एक चुनाव और नहीं होता। वहाँ पर जो भारत के राष्ट्रपति है बन के आते हैं, जो या प्रधानमंत्री बन के आते हैं, उनका डायरेक्ट अधिकार किस पर होता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह होना भी चाहिए, क्योंकि देखिए जो क्षेत्र हमारी थोड़ा अलग है, थोड़ा दूरस्थ में है, उस पर अगर डायरेक्ट केंद्र की नेतृत्व आती है तो कहीं कहीं वो क्षेत्र बहुत सुरक्षित रहती है। इसीलिए वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह ऐसा इसलिए होता है। मान लीजिए कोई भी क्षेत्र दूरस्थ है, अगर वहाँ पर स्वतंत्र मान लीजिए कोई राज बना देंगे, और वहाँ पर प्रधानमंत्री जब राज रहेगा तो प्रधानमंत्री का तो वहाँ पर अधिकार रहेगा ही रहेगा। और वहाँ पर मुख्यमंत्री बना दे, ऐसा हो जाए तो वहाँ पर होगा क्या, वहाँ के जो मुख्यमंत्री होंगे वो उल्टा पुल्टा बयानबाजी देना शुरू कर देते हैं। इसीलिए ऐसा नहीं करके वहाँ पर डायरेक्ट जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का अधिकार दिया जाता है, ताकि वहाँ का क्षेत्र जो है वो क्षेत्र सुरक्षित रहे। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को आखिर ये देखना है कि वहाँ का जो एक टूरिस्ट प्लेस है, कहा जाता है कि हजारों साल पहले जब पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा भूकंप आए थे, तो उसमें जो है कुछ पृथ्वी का प्लेट जो है वो टूट के नहीं होता है, जो नदी में बह जाते हैं। इस तरह से जब हुआ था, जब टूट के वो बहा था, तो वहाँ पर एक द्वीप का निर्माण हो गया था, और एक बहुत बड़ी मात्रा में वहाँ पर एक द्वीप बन गया। और देखिए वो उस पर पहले अधिकार किसके थे? पहले उस पर अधिकार थे जापानियों का, और जापान ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है गिफ्ट में दिए थे। और वहाँ पर आज भी हमारे भाई बहन है, बार बार हम चर्चा कर रहे थे, जिस तरह से अभी आप फिगर में देख रहे हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर हम हर बार चर्चा किए थे कि वहाँ पर जो इतना अच्छा टूरिस्ट प्लेस है, सरकार को उस टूरिस्ट प्लेस पर भी ध्यान देना चाहिए कि आज जो हम भारतीय जा रहे हैं विदेश टूरिस्ट करने के लिए, घूमने के लिए, आज उतना हम भारतीय का जो पैसा दूसरे देश पर खर्च होते हैं, अगर उस पैसा को बचा करके अगर हम टूरिस्ट पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर लगाएंगे, उसका जो टैक्स का पैसा होगा वो सरकार को मिलेंगे, तो कहीं न कहीं अपना देश विकसित होगा। तो सरकार को उसमें टूरिस्ट प्लेस में वहाँ के ज़्यादा जाने के साधन में कहीं न कहीं सरकार को इसमें जो है सहूलियत करना चाहिए कि कम खर्च में हर भारतीय को वहाँ जा सके, वहाँ से आ सके। क्योंकि ऐसा में होगा क्या, फायदा ये होगा कि वहाँ जो हमारे भाई बहन है, हमारे समाज है जो हमसे एक अलग ही है, उसका जो अगर कहा जाता है ऐसा, अगर वहाँ के समाज को, अगर हमारे यहाँ के भारतीय दोनों भारतीय को एक साथ अगर खड़े कर दिया जाए, तो वहाँ पर हमको लगता है कि इधर का जो भारतीय है वो वहाँ से नफरत करेंगे। ऐसा जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए हम सब भारतीय एक हैं। वहाँ ये है जो वहाँ जनजाति है, ज़्यादा वहाँ जंगल है, वहाँ पूरा टूरिस्ट पे घूमने का, रहने का इतना अच्छा सीन देखिएगा ना, तो पूरा लगता है क्या, जो एक स्वर्ग अगर कहीं भवन धरती पर बना है तो वहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बना है। तो कहीं ना कहीं सरकार को टूरिस्ट प्लेस का भी, टूरिस्ट जहाँ भी होगा वहाँ का ऑटोमेटिक विकास हो जाएगा, वहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, आय का स्रोत बनेगा, और एक संस्कृति का, अपना संस्कृति से उसके संस्कृति को एक मिलनसार होगा। तो ऐसा होगा। और देखिएगा तो उसी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के साइड होकर के जो ये चीन है, ये चीन जो है व्यापार करते थे कहाँ से? देखिए भारत के निचली हिस्सा से होकर के, भारत के निचली होकर अंडमान निकोबार द्वीप समूह से के साइड होकर के, इस होकर के जो ये है अरब सागर में जाते हैं, और वहाँ पर व्यापार करते हैं, उसका व्यापार भी रुकेगा। और जैसे ही किसी भी देश के व्यापार की रुकी तो उसका रीढ़ टूट जाता है, उसके जो एक कहा जाता है उसके अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ होती है वो टूट जाता है। अगर ये दो मुद्दा होना चाहिए, एक तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह होकर के जो उसका व्यापार है वो रुकेगा, और दूसरा इसी सड़क पर रोक लग जाएगा, बस चीन अपने बुखला करके रह जाएगा, अपने झुक जाएगा, जो
जो हमको भी भारत माता के शरण ले लीजिए। स्वाभाविक है, उसको धोखा देना ही पड़ेगा। जो कम्युनिस्ट है, जो लोकतंत्र को नहीं मानते हैं, कम्युनिस्ट कभी लोकतंत्र को मानते नहीं है। जो कम्युनिस्ट देश है वो लोकतंत्र को नहीं मानते, तो फिर उसका साथ देकर क्या फायदा है? वहाँ पर आज तक लोकतंत्र का कोई वैल्यू ही नहीं रहा है। कम्युनिस्ट के नाम पर एक राजशाही शासन चल रहा है अभी। तो स्वाभाविक है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर सरकार को थोड़ा टूरिस्ट प्लेस पर ध्यान देना चाहिए। और जिस तरह से आप देख रहे हैं, कभी इच्छा हो, कभी अगर जीवन में अगर कहीं स्वर्ग देखना है तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जाइए और देखिए वहाँ का क्या स्वर्ग। और वहाँ के भाई बहन समाज से मिलिए जुलिए। ये है हमारी संस्कृति, जो हम सब एक हैं, न कि उसे नफरत कीजिए। तो यही आज हमको कहने वाले हैं, और नेक्स्ट वीडियो में और बताएंगे हम कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह कैसे हैं, किस तरह से हैं। इसके बाद आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे।